नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 1 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। फर्स्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इन पहलों से हजारों नौकरियां पैदा होंगी और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि परियोजना उनकी सरकार के बुनियादी ढांचे के विस्तार, आवास, शिक्षा, ग्रामीण सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे के रूप में के अनुरूप है। अगला सेकंड न्यूज। केंद्र ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय MHA ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए और बढ़ाने की घोषणा की है। अगला, मणिपुर में 5 जिलों में जैसे कि इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग के 13 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को जोड़कर सभी जिलों में AFSPA लागू रहेगा। राज्य मई 2023 से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। यह कानून नागालैंड के 8 जिलों, 5 अन्य के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में AFSPA सिर्फ चांगलांग, लोंगडिंग जिलों और नामसाई जिले के कुछ क्षेत्रों पर लागू होता है। अगला, थर्ड न्यूज। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति ने सहयोगियों के प्रभुत्व वाली नई सरकार का नाम घोषित किया। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने एक नई संक्रमणकालीन सरकार की घोषणा की, जिसमें करीबी सहयोगियों का वर्चस्व रहेगा, जो लंबे समय से शासक बशर अल-असद के निष्कासन के बाद से कार्यरत कार्रवाई अधिकारियों की जगह लेगी। अगला, सीरिया के ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की सदस्य और लंबे समय से असद की विरोधी रही वरिष्ठ विपक्षी नेता हिंद कवाबत को सामाजिक मामलों और श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जो शरा द्वारा नियुक्त की जाने वाली पहली महिला हैं। यह घोषणा हाल ही में सांप्रदायिक रक्तपात के बाद समावेशी सीरियाई परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान के बीच की गई है। अगला, भारतीय वायुसेना ग्रीक में बहुराष्ट्रीय अभ्यास INIOCHOS-25 में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स हेलेनिक वायु सेना द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS-25 में भाग लेगी। यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस के एंडरविड एयरबेस पर होगा।
इंडियन एयरफोर्स दल में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ लड़ाकू सूक्ष्म IL-78 और C-17 विमान शामिल होंगे। अगला, यह अभ्यास भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतर संचालन को बढ़ाएगा। यह संयुक्त वायु संचालन की योजना बनाने और क्रियान्वित करने, जटिल वायु युद्ध परिदृश्यों में रणनीति को परिष्कृत करने और परिचालन संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। अगला, न्यूज नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को कटरा के कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा के कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के पूरा होने का प्रतीक है। अगला, जम्मू कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू में कटरा से चलेगी, क्योंकि जम्मू स्टेशन पर नवीनीकरण कार्य चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी, जिससे क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगला, न्यूज नंबर 6, निहाल सरीन ने 2025 ताशकंद ओपन एग्जामोव मेमोरियल खिताब जीता। भारत के निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2025 ताशकंद ओपन एग्जामोव मेमोरियल खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 10 में से 8 के अपराजित स्कोर के साथ खिताब हासिल किया, जिसमें 2600 से ऊपर की रेटिंग वाले 8 खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ निहाल ने 7.1 एलो रेटिंग अंक प्राप्त किए, जिससे उनकी लाइव रेटिंग 2694 हो गई, जो प्रतिष्ठित 2700 अंक से बस एक कदम दूर है। अगला, न्यूज नंबर 7, डॉक्टर किल्डारे के स्टार और मिनी सीरीज आइकन रिचर्ड चैम्बरलेन का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिचर्ड चैम्बरलेन प्रतिष्ठित टेलीविजन और फिल्म अभिनेता, जिन्हें डॉक्टर किल्डारे में उनकी भूमिका और मिनी सीरीज के राजा के रूप में उनके शासनकाल के लिए जाना जाता है, का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला, 1961 में चैम्बरलेन एक घरेलू नाम बन गया, जब उन्हें NBC मेडिकल ड्रामा डॉक्टर किल्डारे में दयालु और डॉक्टर आकर्षक जेम्स किल्डारे की भूमिका मिली। तो 1970 और 1980 के दशक में उनके करियर ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जब उन्हें महाकाव्य टेलीविजन प्रस्तुतियों में उनके प्रदर्शन के कारण मिनी सीरीज के राजा के रूप में
जाना जाने लगा। अगला न्यूज नंबर 8, एडीबी द्वारा वित्त पोषित स्मार्ट कार्यक्रम भारत की रसद दक्षता को बढ़ाएगा, लागत में कटौती करेगा और मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। एशियाई विकास बैंक एबीडी ने भारत की लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, लॉजिस्टिक लागत को कम करके और दक्षता बढ़ाने के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कार्यक्रम को वित्त पोषित किया है। यह पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग मानकीकरण और व्यापार लॉजिस्टिक में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कार्यान्वयन का समर्थन करती है। अगला एबीडी द्वारा वित्त पोषित स्माइल कार्यक्रम को एक नीति ढांचा स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया जो लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाता है। अगला न्यूज नंबर 9, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट द्वारा एनआईएच निदेशक के रूप में पुष्टि की गई है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन एनआईएच के निदेशक के रूप में आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। उन्हें नवंबर 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया गया था और 53 से 47 वोटों के माध्यम से उनकी पुष्टि की गई थी। अगला डॉक्टर भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य नीति के प्रोफेसर हैं और उनकी चिकित्सा अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अर्थशास्त्र में मजबूत पृष्ठभूमि है। अगला न्यूज नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग घोषित की। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग घोषित की है। संयुक्त यह परीक्षा की उपयोगी मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। संयुक्त राष्ट्र ने योग के अभ्यास के अनेक लाभों के बारे में दुनिया भर के जागरूक बढ़ाने के उद्देश्य से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। It was first celebrated in 2015। न्यूज नंबर 11, एनएफआरए और आईआईटी कानपुर ने संयुक्त रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम और जनरेटिव एआई पर हैकाथॉन का आयोजन किया है। अगला राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए और आईआईटी कानपुर ने संयुक्त रूप से छात्रों को लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलए और जनरेटिव एआई का उपयोग करके अत्याधुनिक समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित बढ़ाने के लिए एक हैकाथॉन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य जटिल वित्तीय विवरणों
का लोकतांत्रिक प्रदर्शन करना था ताकि वित्तीय जानकारी अधिक पढ़ने और समझने योग्य हो। चुनौती दी गई थी कि वित्तीय डेटा को स्पष्ट, आकर्षक कहानियों में बदलना ताकि ये अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। अगला, हैकाथॉन ने जेन एआई का लाभ उठाते हुए चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश की। न्यूज नंबर 12, बैंकों की ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 25 में 11.2% से वित्त वर्ष 26 में 13% तक पहुंचने की उम्मीद। रिपोर्ट, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के ऋण वृद्धि वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 11.2% के मौजूदा स्तर से बढ़कर 13% होने की संभावना है। रिपोर्ट में इस वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें तरलता, संचार, विनियामक सहजता और सरकारी खर्च शामिल है। अगला, पिछले 3 महीनों में बैंकिंग क्षेत्र ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कटौती और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण देने के लिए जोखिम भारतीय परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) में कमी जैसे उपायों के कारण मजबूत तरलता समर्थन देखा है। ये कदम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अधिक उदार विनियामक दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने कर कटौती नीति, जिसमें 900 बिलियन रुपए की खपत बढ़ने की उम्मीद है। अगला, आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।